व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इलाही और आज हैं हम 9th की इंग्लिश में यूनिट नंबर 4 पर। ये हैं आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। यहाँ पर सिर्फ आंसर्स लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस आप टेक्स्ट बुक से जो है वो देखते जाइएगा। साथ साथ ये पहले हिस्से में आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन गिवन विद इन लेसन, यानी लेसन में पैरों के साथ साथ जो इन बॉक्सेस में क्वेश्चन दिए होते हैं उनके आंसर्स जो हैं वो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, साथ में आंसर पढ़ लीजिएगा। ये पहला इनबॉक्स क्वेश्चन का आंसर है, ये दूसरे का है और ये तीसरे का है। याद रखिए ये जो साथ में 1 लिखा हुआ है ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी सेम है, यानी इनबॉक्स 3 और एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 सेम आंसर है, ताकि आपको जो है वो दोहरी दफ़ा जो है वो याद ना करना पड़े। तो ये है इनबॉक्स क्वेश्चन नंबर 4, उसका आंसर। इसी तरह से ये 5 का आंसर है। और याद रखिए जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है उसका आंसर भी सेम है। तो आइए अब हम चलते हैं आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन इन एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज में जो मौजूद क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का। तो 1 कहाँ है? 1 का आंसर हम पहले ही यहाँ पर कर चुके हैं। तो जो 2 है उसका आंसर ये आपके सामने दिया हुआ है। इसी तरह से 3 का आंसर लिखा हुआ है, 4 का आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके सामने है और इसी तरह से 6 का आंसर। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है वो हम पहले ही जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, यानी वो इनबॉक्स क्वेश्चन के साथ ही तीनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर लिखा हुआ है। किताब खोली हुई है आपने तो उस पर पेज 40 में लिखा हुआ है चूज़ द करेक्ट मीनिंग। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं और अंडरलाइन लफ्ज़ के लिए मीनिंग पूछा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से एक करेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने की बना के आपके सामने पेश की है। पहले में सही ऑप्शन है सी, दूसरे में भी सी, तीसरे में भी सी और चौथे में बी। फिर उससे अगला उसी पेज पर सवाल है यूज एंड सेंटेंसेस। तो ये 9 वर्ड्स हैं, लेकिन 9 वर्ड्स के लिए 4 या 5 सेंटेंस मैंने बनाए हैं। एक सेंटेंस में 2 या 3 लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए हुए हैं। हमारे पास लफ्ज़ है मैड विद एंगर, यानी गुस्से से पागल हो जाना, और दूसरा लफ्ज़ है रिवील द सीक्रेट, यानी राज को जाहिर कर देना। इन दोनों लफ्ज़ों का एक ही जुमला बनाया हुआ है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स रिवील्ड द सीक्रेट एंड आई बिकेम मैड विद एंगर, यानी मेरे दोस्तों में से एक ने राज को फाश कर दिया और मैं गुस्से से पागल हो गया। अगला लफ्ज़ है एलिविएट और फिट ऑफ फ्यूरी। एलिविएट ख़त्म कर देना गुस्से की हालत में। इन अ फिट ऑफ फ्यूरी आई एलिविएटेड हिम फ्रॉम द ग्रुप, मैंने गुस्से की हालत में उसको ग्रुप से ख़त्म कर दिया। डिटरमेंट का मतलब है पुरज़म, कंपेनियन का मतलब है साथी, माइग्रेशन का मतलब है हिजरत। इन तीनों लफ्ज़ों को एक ही जुमले में आपके सामने इस्तेमाल किया हुआ है। द होली प्रॉफिट एंड हिज कंपेनियन वर डिटरमेंट फॉर माइग्रेशन, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हिजरत के लिए पुरज़म थे। अगला लफ्ज़ है रेजोल्यूट। आई हैव रेजोल्यूट फेथ इन गॉड, मेरा खुदा पर मुस्तहकम यकीन है। गेव अवे तकसीम कर देना, यहाँ उर्दू में ये लिखा हुआ है। आप इस जुमले के लिए सवाल नंबर 6 के जवाब को इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 का जवाब आपके सामने है। देखिए इसमें जो गेव अवे लफ्ज़ है वो आपके लिए इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप इसी आंसर को जब याद करेंगे तो इसी को इस जुमले में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज नंबर 41 बुक पर देखिएगा, यहाँ पर हेडिंग दी हुई है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, यानी किसी खासियत का या किसी खूबी का जो नाम है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मिसाल देखिएगा, शी फेस्ड एवरी कैलेमिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस एंड वेलर, यानी उसने ज़िंदगी की हर मुसीबत को बहादुरी और सब्र के साथ बर्दाश्त किया। तो बहादुरी और सब्र दोनों जो है वो क्वालिटीज़ हैं, लिहाजा ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। तो नीचे लिखा हुआ है अंडरलाइन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन पैराग्राफ 4, यानी पैराग्राफ 4 जो बुक में है यहाँ पर आप जो है वो
एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो अंडरलाइन करें। 4 पर चलते हैं। ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, तो जो लफ्ज़ माइग्रेशन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्यूरी हेटेड टुवर्ड्स हज़रत अबू बकर had been knocking. For the door violently, addressing Hazrat Asma, he demanded, "Where is your father?" She politely replied. This response जो है फिर वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। करेज और विजडम दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, यानी किसी भी खासियत को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो इसके बाद अगर हम अगले जुज़ पर चलेंगे, लिखा हुआ है करेजियस जो है वो करेज से बना हुआ एडजेक्टिव है। इसी तरह से एम्प्टीनेस से बना हुआ एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता है किसी खूबी या ख़ामी को ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़। याद रखिए, खूबी या ख़ामी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और उसको ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़ जब वो किसी इसम के साथ मिल जाए फिर वो हमारा एडजेक्टिव होता है। ये पुट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड, आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और दी। ए और एन हम गिनी जाने वाली चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं, और दी जो है वो चीज़ों को ख़ास बनाने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रीज़ आर ग्रोन ऑन आइदर साइड्स ऑफ कैनल। तो यहाँ अगर हम दी लगाएंगे, दी ट्रीज़ आर ग्रोन ऑन आइदर साइड्स ऑफ द कैनल, तो कैनल के साथ भी दी लगेगा और ट्रीज़ के साथ भी दी, दोनों जगह आर्टिकल पुट करेंगे तब ये सेंटेंस जो है वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह से हर करेज एंड पेशेंस इज़ एग्जाम्पलरी। यहाँ पे लिखा हुआ था पुट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड, आर्टिकल पुट करें जहाँ पर ज़रूरी है। तो इस सेंटेंस में कहीं भी आर्टिकल पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही ठीक है। काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर नोबल डीड्स, यहाँ पर भी काइंडनेस और टॉलरेंस दोनों जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। आर नोबल डीड्स अच्छे अमाल हैं, यहाँ भी किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं वो आर्टिकल डिमांड नहीं करते। हाई यू गो कूलर इट इज़, यहाँ भी आर्टिकल रिक्वायर्ड नहीं है। ही इज़ टॉलेस्ट इन क्लास, ये टॉलेस्ट जो है वो 3rd डिग्री है, तो 3rd डिग्री के साथ दी जो है वो लगता है। यहाँ पे नहीं लगा हुआ, इसलिए यहाँ पे लगेगा ही इज़ द टॉलेस्ट इन द क्लास। तो क्लास के साथ भी और टॉलेस्ट के साथ भी दी लगना है। डॉग, यहाँ पर एक आम डॉग है, जब हम इसे इसकी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं तो फिर ये हम दी डॉग लिखेंगे। द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, यानी हमने एक डॉग को उसकी क्लास का नुमाइंदा बनाकर ख़ास कर दिया है। इंडस इज़ लार्जेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान, फिर इंडस दी इंडस बनेगा, यानी एक ख़ास दरिया का नाम है। लार्जेस्ट फिर 3rd डिग्री है, यहाँ पर दी लगेगा। रिवर इन पाकिस्तान, यानी दी इंडस इज़ दी लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। माउंट एवरेस्ट इज़ फिर हाईएस्ट 3rd डिग्री है, यहाँ पर दी लगेगा। पीक इन द वर्ल्ड, द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इसी तरह से अलीज़े इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन स्कूल, स्कूल के साथ दी लगेगा और दी के साथ भी दी लगेगा। द मोस्ट इंटेलिजेंट। वेयर आर बुक्स विच आई बॉट अ वीक अगो, वेयर आर द बुक्स, यहाँ पर दी लगेगा। विच आई बॉट अ वीक अगो, बस। ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर हम इन, एट और ऑन का इस्तेमाल जो है वो सीखेंगे। इन जो है वो हम मंथ्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी इन जून, ईयर के साथ यानी इन 2011, इन सीज़न यानी इन विंटर, पार्ट ऑफ द डे इन द मॉर्निंग, और ड्यूरेशन यानी इन अ सेकंड या इन 2 वीक्स। तो एट जो है वो पार्ट ऑफ द डे के लिए इस्तेमाल करते हैं, एट नाइट पार्ट ऑफ द डे के लिए, एट 8 o'clock सेलिब्रेशंस के लिए यानी एट ईद, और फिक्स फ्रेजेस के लिए एट द सेम टाइम। ऑन जो है वो डेज़ ऑफ द वीक के साथ यानी सैटरडे, फ्राइडे, संडे वगैरह के साथ, और डेट के साथ भी आप ऑन लगाते हैं। स्पेशल हॉलीडेज़ पर भी
आप जो है वो ऑन लगाते हैं, स्पेशल पार्ट ऑफ द डे के साथ भी आप ऑन लगाते हैं। तो ये प्रपोजिशन का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर आप सबक से, लेसन से हेल्प लेके जो है वो यहाँ फिल करेंगे और फिर इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आप इन खाली जगहों को जो है वो प्रपोजिशन के ज़रिए से फिल करेंगे। आज की हमारी जो लेसन 4 की एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है।